Hello everyone, welcome to my next tutorial about on the C programming is data type in C. So basically in this lecture we will see the detailed explanation about data type कि data type होता क्या है, use कैसे होता है C programming में और कितने possible types के data types होते हैं और हम उन्हें कैसे use करते हैं. So let's get started first. Here is the definition of data type. Type of data used in C programming. As clear from its name, data type. किस type का data है? So we will wonder for that in the C programming. So this is called as data type. A data type in programming is classification that specify which type of value a variable has and variable को आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हो एक मेमोरी स्पेस का नाम जो उसमें कुछ भी स्टोर कर सकता है. Okay, just like container. What type of mathematical relation or logical operation can be applied on it, causing an error? A string, for an example, is data type that is used to classify text, and integer is a data type used to classify whole numbers. Okay, so these are the means of possible example data types, and so I think you get a clear picture of data type ki data type hota kya hai in a C programming. Okay, it's a type of data, which type of data we used in our C program. जब हम program लिखेंगे तो उसमें किस टाइप का डेटा यूज करेंगे. ओके, तो हमें वो चीज डिफाइन करनी पड़ती है कि हाँ ये जो वेरिएबल है ये इस डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा. So flavors of data type. Flavors you can also consider it as types कि कितने types के data type हैं. Okay, then there are mainly two type of data. First is built-in data type, as clear from its name, जो कि built-in पहले से ही build हो. Okay, next is user defined data types. जो user द्वारा define किए गए data types हैं उन्हें user defined data types कहते हैं. Okay, so built-in data types में क्या क्या आता है, जस्ट like int, integer, float, char, void, long, double, short, signed और unsigned. So जैसे इंटीजर किसी वेरिएबल में हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो हम उसे लिखेंगे इंट a इज इक्वल टू समथिंग और इंट a सेमीकोलन. ओके, सो तो हम उसे कभी भी पूरे प्रोग्राम में कभी भी उस a की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग फॉर सेफ्टी जीरो से हमेशा असाइन करते हैं ताकि वो कोई गार्बेज वैल्यू ना टिक करे. फ्लोट रियल नंबर्स के लिए यूज होता है, जस्ट लाइक डेसिमल. if I want to store 69.5, 3.992, ओके 32.5, तो फ्लोट ये बेसिकली डिवीजन में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है एक्यूरेटेड रिजल्ट देने के लिए, राइट. कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी वाले अपर जो अपर कॉमा होते हैं उसे सिंगल अपर कॉलम लगा के जस्ट लाइक ए बी, सो उसे कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट इज void. इफ यू डोंट वांट टू डू एनी ऑफ द ऑपरेशन देन void, वी कैन टेक void एज void main also, which I can just जो मैं अभी आपको आगे प्रोग्राम में बताऊंगा. नेक्स्ट इज लॉन्ग. लॉन्ग एक इंटीजर का ही एक्सटेंडेड वर्जन है. सपोज क्योंकि इंटीजर के वैल्यू की लिमिट होती है समथिंग माइनस 32,000 समथिंग एंड प्लस 32,000 समथिंग रेंजिंग बिटवीन. ओके, सो आफ्टर दैट जो नंबर्स आते हैं इंटीजर में वो लॉन्ग में इंक्लूड होते हैं एंड इट टेक्स द 6 बाइट ऑल्सो, विच आगे के स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज डबल. डबल जो है वो फ्लोट का एक्सटेंडेड वर्जन है. नेक्स्ट इज शॉर्ट. इफ आई वांट टू यूज द शॉर्ट जस्ट लाइक इंटीजर में माइनस जैसे -32 तो +32,000 है मैंने बताया, तो अगर हमें शॉर्ट नंबर यूज करना है उससे कम यूज करना है तो ये उससे कम होता है, शॉर्ट होता है. ओके, नेक्स्ट इज साइंड अनसाइंड. कभी कभी हमें अनसाइंड नंबर यूज करने होते हैं, साइंड नंबर यूज करने होते हैं, तो हम लोग उसमें लगा सकते हैं अनसाइंड इंटीजर, साइंड इंटीजर. ओके, नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन ये सब आते हैं. इनुमरेशन जो कि वो हाई लेवल के टॉपिक्स हैं, सो मैं उन्हें आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा. तो या व्हेन वी मूव फर्दर इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, प्रोसेस क्या होता है कि जो बिल्डिंग डेटा टाइप्स होते हैं और जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ बिल्डिंग डेटा टाइप्स ही बनते हैं. ओके, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो पूरे प्रोग्राम में डेटा टाइप फॉर्म होता है.
और ये एक चार्ट है जिसका आप लोग इस प्रेजेंटेशन के थ्रू स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं कि सपोज ये 32 बिट जैसे हार्डवेयर पे डिपेंड करता है कि कितने बाइट ऑफ मेमोरी आपका एक्सेस करता है। ओके, हार्डवेयर जैसे आपका लैपटॉप अगर 32 बिट प्रोसेसर पे चल रहा है तो आपको ये सारी सिमिलैरिटीज मिलेगी जब आप उसका साइज चेक करेंगे कि कैरेक्टर का साइज 1 बाइट है और इंटीजर का साइज 2 बाइट है। लेकिन हाँ, जब आपका सिस्टम 64 बिट का होता है हार्डवेयर, तो उसमें जब आप करते हैं तो इंटीजर वहाँ पे 4 बाइट का होता है, तो उस हिसाब से डेफर हो जाता है। बट आई कंसीडर दिस चार्ट फॉर 32 बिट लैपटॉप, बिकॉज मोस्टली लोगों के पास वही होता है एट स्टार्टिंग स्टेज, सो दैट्स व्हाई अनलेस अंटिल वी डोंट हैव एनी बर्डन और ज़्यादा बल्क वर्क जब तक ना हो। ठीक है। Okay, then this is all about the data type. Then we see the some practical example. Just like I download code blocks and install it. Okay, you can install it. Then this page will appear. Then go for the create new project. Go for the console application. Okay. Then I want to just type in C program. Then go for the C program. Project title is data type and enter. Okay, GNU GCC compiler. So in source in main.c, just you can see that main.c file will be opened. Okay, so suppose ये first इसमें hello world का program बना बनाया होता है, you can see that, click over there. First library include, second line standard input output, second is standard library for this return 0. Okay, and main printf जो होता है ये print function के लिए use होता है, just like hello world इसमें print कर देना चाहिए. Okay, then let's see hello world printed. Okay, very good, means our program will be successful. So let's wonder for that data type a is int a is equal to 10. Okay, ये standard format है किसी data type variable को integer type का data define करने के लिए. just like हम use कर सकते हैं float is equal to 10 10.2. okay, और क्या था, कैर कैर जो मैंने कहा था, कैर इज इक्वल टू ये सिंगल कॉल सिंगल अपर कॉलम पे एंड देन ए, राइट. सो अब हम इससे प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट है. और सबके अपने अपने परसेंट स्पेसिफायर होते हैं. स्पेसिफायर क्या होता है कि किस टाइप का डेटा है वो. जस्ट लाइक अगर हमें इंटीजर प्रिंट करवाना है वी कैन गो फॉर %d. ओके, एंड अगर उसके बाद हमें फ्लोट प्रिंट कराना है %f, उसके बाद हमें कैरेक्टर प्रिंट करवाना है %c. ओके, सो यहाँ पे हम लोग दे देंगे a के एंड फ्लोट में रख देते हैं स्पेस b, कैर कैर में रख देते हैं स्पेस c. a b and c, right. Let's run this. Okay, I sorry for that, I forget the simple one. Okay, then program is completely right. Let's run this. Okay, 10 10.2000. देखो बेसिकली जो फ्लोट होता है वो हमेशा 1 2 3 4 5 6 6 को बाय डिफॉल्ट डॉट मीन्स दिस आफ्टर दिस डेसिमल पॉइंट 6 मीन्स वैल्यूज को लेता है. ओके, एंड देन इज ए. तो हमने देखा कि किस तरीके से इंट किया जाता है. अब अगर हम यहीं पे लॉन्ग यूज कर रहे हैं, लॉन्ग. ओके, लॉन्ग इंट ए और यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर देते हैं, राइट. लेट्स डिबग इट एंड रन दिस. ओके, तो ये बड़ा नंबर प्रिंट कर दिया. अगर हमने यहाँ पे लॉन्ग अगर ना लगाया होता तो ये एरर शो करता, क्योंकि इतनी बड़ी ओके नहीं शो कर रहा है, बट प्रिंट करने में ऑब्वियसली आई थिंक सो इट टेक्स ऑटोमेटिकली. बट आप अगर टर्बो सी प्लस प्लस में करेंगे तो उसमें नहीं होगा. ओके, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक डेटा टाइप्स एंड डिटेल्स. ओके, जस्ट screenshot this program for that and try from your own about the different that we mentioned about the built-in data types. Okay, in a further lecture we will go for the user defined data types, just like structure. Okay, enumeration and different all structure, union, array. Okay, so don't bother for that because they are high level topics and we are starting from very scratch, so that's why I don't cover that. Okay, in this lecture. Thank you so much for and thank you so much to SY coaching too for giving me this opportunity to explain. Okay,
I hope this all points are clear to you. Thank you so much from my side.